स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपनी जो डायरेक्टेड राइटिंग है उसमें आपने कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। ये एग्ज़ाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स है, रीसेंट एग्ज़ाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स है। और ये जो पेपर है ये सबसे जो लोवेस्ट ग्रेडेड पेपर है। आपने इस पेपर को मेरे साथ आखिर तक पढ़ना है, इस डिस्कशन को सुनना है और उसके बाद आपने अपनी राइटिंग के अंदर ये कोशिश करनी है कि आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अब ज़ाहिर है कि ये टेक्स्ट पढ़ने का और टेक्स्ट में से आइडियाज़ निकालने वाला तो टाइम नहीं है, क्योंकि वो तो सब कुछ आपको आता है। अब जो टाइम है वो यही टाइम है कि आपने कैसे अपनी राइटिंग में रिफाइनमेंट लेकर आनी है, आपने कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो चलें अब हम इस रिस्पॉन्स को साथ साथ पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो कि इसमें हुई हैं और हमने इन मिस्टेक्स से किस तरह से बचना है। आखिर में यहाँ पर एग्ज़ामिनर के कमेंट्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बिकॉज़ वो आपके पास एक डायरेक्ट गाइडेंस है एग्ज़ामिनर की और आप आराम से उस चीज़ को समझ सकते हैं, उसके ऊपर रिलाई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ये एक स्पीच थी और इसका टाइटल था कि जूस शुड बी बैंड वर्सेस जूस शुड नॉट बी बैंड। ठीक है, और मुझे पता है कि आपने अब तक ये टेक्स्ट तो कर ही लिया होगा। चलिए अब हम इसके ऊपर ये रिस्पॉन्स देखते हैं कि क्यों ये लोवेस्ट जो है वो रिस्पॉन्डेड टेक्स्ट है। ज़रा हम इसको देखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इन माय व्यू नॉट zoos not should be banned because a trip for a zoo is better than everything and a great chance to see those animals which not be seen in forest. Trip to zoo is best for family picnic. Trip or visit to zoo is for all ages. It is great value for money because the whole day we spent there. More schools trips go to zoo because the staff of zoo give knowledge about all animals which are in zoo, and our school study also linked with animal characteristics. Zoo give awareness to people about environment pollution. This environment pollution have danger side effect on some species and animal. This help people to stop those activity which have a negative impact on different animal and species. In zoo there are garbage bag in which people throw their waste item, and there are banner in zoo which indicate to the visitor if you do not throw your waste in garbage bag and throw out they have negative impact on animals and birds which are living there. In forest there are danger for animal from hunter, and sometime they do not eat food, but zoo help to protect animal from hunter and they give food to animal 2 to 3 times in a day. अच्छा, आपने ज़ाहिर खुद भी देख लिया कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है इसके अंदर, कोई कनेक्टिविटी नहीं है इसके अंदर आइडियाज़ की। तो चलें हम एग्जामिनर के भी पॉइंट्स को देख लेते हैं कि एग्जामिनर क्या कहता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इसका, द कैंडिडेट डेवलप्स द आइडिया दैट जू raise awareness of environmental problem using the example of pollution which has dangerous side effects of animal. ठीक है जी, उसने ये एक आइडिया रेज किया है। द कैंडिडेट डेवलप्स दिस पॉइंट फर्दर विद द एग्जाम्पल ऑफ हाउ some zoos provide garbage bags and encourage visitors to put their waste in those bags. While this is creditable for development, ठीक है, कुछ उसने डेवलपमेंट की है अपने पॉइंट की, देयर इज सम कन्फ्यूजन as to whether it is concerned with the protection of endangered species or keeping the zoo environment clean. अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो हमारा असल टॉपिक है वो तो ये है ना कि एनिमल्स को हमने इंडेंजर होने से बचाना है।
ना कि हमारा टॉपिक ये है कि हमने ज़ू के इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करना है। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट जो है वो अपने एक्चुअल पॉइंट को फोकस ही नहीं कर पा रहा है ना, तो जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसके ऊपर वो लिखने की कोशिश ही नहीं कर रहा, उसको वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर जो है वो कंफ्यूजिंग सी कुछ डेवलपमेंट की गई है। आगे हम देखते हैं कि द कैंडिडेट यूजेज अ रेंज ऑफ सिंपल वोकैबुलरी throughout the response with examples such as pollution indicate फीचर्स, यानी कि उसकी वोकैबुलरी भी किसी कोई वर्थ वाइल नहीं है कि हम कहें कि बहुत अच्छी वोकैबुलरी है। फिर आपने देखा है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं इसके अंदर। फिर आपने देखा है कि यूज़ ऑफ कनेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, आइडियाज़ की डेवलपमेंट नहीं है, कोई इवैल्यूएशन नज़र नहीं आ रही। एनीवेज हम आगे चलते हैं। एंड कैन ऑल्सो साइंटिस्ट टू स्टडी वाइल्ड एनिमल बिहेवियर बट इट इज़ इम्पॉसिबल इन फॉरेस्ट टू चेक द behavior of wild animal because in forest animal live in team form. Zoo work to share knowledge about animal features and their care and tell how to maintain animal. So why you are not visit zoo at least in a month, you have to go 3 times to zoo. अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भी वैसा रिस्पॉन्स नहीं है जैसे कि होना चाहिए। इसके अंदर कोई इवैल्यूएशन वाला पॉइंट हमें अभी तक सामने नहीं आया। चलिए हम एग्जामिनर के कमेंट्स देखते हैं कि एग्जामिनर ने इसके बारे में क्या बात कही है। द कैंडिडेट बिगिन्स टू डिवेलप द आइडिया दैट साइंटिस्ट कैन स्टडी एनिमल मोर इजीली इन द जू than in the wild, using the example that in wild these animals live in team form. Again, this is not entirely clear. तो ये तो पॉइंट जो है कोई वैलिड नहीं है। आगे हम देखते हैं कि द कैंडिडेट करेक्टली यूजेस फुल स्टॉप थ्रू आउट द रिस्पॉन्स टू मार्क द एंड ऑफ सेंटेंस एंड ऑल्सो अ क्वेश्चन मार्क। बस दो ही उसने पंक्चुएशन यूज़ किए हैं, क्वेश्चन मार्क यूज़ किया, एक फुल स्टॉप यूज़ किया है। ठीक है, द कैंडिडेट सिलेक्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ पॉइंट फ्रॉम टेक्स्ट ए, फ्रेजिंग दैम इन देयर ओन वर्ड्स। तो हम देखते हैं कि रीडिंग के लिए जो है इसको 10 में से 5 मार्क्स दिए गए और राइटिंग के लिए 15 में से सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स दिए गए। अब आपको भी मेरे साथ पढ़ते हुए समझ में आ गया होगा कि ये जो राइटिंग है इसका जो एक्यूरेसी तो सबसे पहले इसमें है ही नहीं, और दूसरी बात है कि वो डेवलप ही नहीं कर सका। चलिए हम देखते हैं कि कैंडिडेट के बारे में एग्जामिनर ने क्या जो है वो राय दी है। दिस वॉज अ रिस्पॉन्स विच सिलेक्टेड अ वाइड रेंज ऑफ आइडिया फ्रॉम टेक्स्ट ए बट डिड नॉट सिलेक्ट एनी आइडिया फ्रॉम टेक्स्ट बी। ठीक है जी, इसलिए इसके रीडिंग के मार्क्स का मैं प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं कर सका। दिस फोकस ऑन अ सिंगल टेक्स्ट लिमिटेड द रिस्पॉन्स टू अ मार्क इन लेवल 3, क्योंकि एक ही टेक्स्ट पे ये बात कर रहा है, लेवल 3 में चला गया ये। Although the range of ideas selected was wide from text A, the question specifically instructed candidate to evaluate the ideas. भी बात तो evaluation की हो रही है और आप तो evaluate कर ही नहीं रहे हैं। And base their responses on what they have read in both text. तो आपने दोनों टेक्स्ट के ऊपर अपने evaluation को बेस करना था। To be considered as meeting the range of ideas required for level A or level 5. Ideas from both text and text B needed to be selected. अगर आप अपर लेवल्स में आना चाहते हैं तो आपको दोनों टेक्स्ट के आइडियाज़ को यूज़ करना पड़ेगा। There was some credible development of the idea selected. For example, pollution was an environmental problem about which awareness was raised. Pollution की बात कर ली कैंडिडेट ने. There was also the opportunity to credit further development of this point. थोड़ा इस पॉइंट को उसने डेवलप भी कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी लीनियंसी शो कर दी है एग्जामिनर ने, with the mention of encouraging visitors to put their waste in the garbage bags placed around the zoo. However, the link between this and the idea in the original text was not totally clear. कि जो हम टेक्स्ट में आइडिया था एक्सटिंक्शन ऑफ जू का या जू बैनिंग का, एनिमल एक्सटिंक्शन का, वो तो रिलेट नहीं किया गया। Similarly, the development of the idea that is easier for scientists to study animal in the zoo because in the wild this is problematized by their living in team form was creditable as development but was not fully clear. मतलब ये आइडिया जो था वो सेंस नहीं बनाता, इसलिए इसको जो है कंसिडर फुली नहीं किया जा सकता। More clear and detailed examples of explanation
would have helped improve the quality of the development in this response. यानी कि अगर explanation करते ideas की examples देते तो ये थोड़ा better response हो सकता था. Offering judgment of some of the ideas selected, suggesting prioritization of one idea over another or dismissal of an idea would also have improved the responses. यानी कि अगर आप दोनों आइडियाज़ में से एक को प्रायोरिटाइज करते, कहते कि ज़ू बैन होना चाहिए या ज़ू बैन नहीं होना चाहिए, तो भी आपका रिस्पांस बेहतर हो सकता था. जबकि हमें इस कैंडिडेट के रिस्पांस में ऐसी कोई बात नहीं आई है, कहीं पर भी कैंडिडेट ने ये बात नहीं है कि ज़ू को बैन होने का इशू है या नहीं है. So some awareness of purpose and audience was shown at the end of the response with the use of rhetorical question which directly addressed the audience, but the rest of the response shows little awareness of the audience beyond the given good morning everyone at the start. यानी कि मिडल का जो पार्ट है वो कहीं से भी ये नहीं दिखाता कि ये एक स्पीच है, सामने कोई ऑडियंस है, यानी कोई भी ऐसा जो है वो एलिमेंट इसके अंदर नहीं ऐड किया गया जिससे कि पता चले कि जो स्पीकर है वो ऑडियंस को अपने साथ इन्वॉल्व कर रहा है. सो लेट्स लुक एट द राइटिंग. देयर वाज सम अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज आइडियाज़. ठीक है, एज द रिस्पॉन्स मूव थ्रू the points as presented in text A from the benefit of zoo for families to their educational value and then to environmental awareness. यानी text A के ही ideas पे बात की गई है और ये जो हमने अभी points देखे हैं इनको ही discuss किया गया है. However, the structure was somewhat disjoint. Structure कहीं कहीं ठीक नहीं थे, हमने भी देखा कि accuracy नहीं थी. With the ideas not always following logically from one to the next. आइडियाज़ भी जो थे वो लॉजिकली कनेक्टेड नहीं थे और जो है वो स्कैटर्ड से आइडियाज़ प्रेजेंट किए गए हैं. द यूज़ ऑफ ट्रांजिशनल वोकैबुलरी सच एज इन एडिशन, फर्दर मोर और मोर एवर वुड हैव इम्प्रूव द फ्लो. यानी कि ये चीज़ें कैंडिडेट ने कहीं पे भी यूज़ नहीं की हैं. ये जिन डिस्कोर्स मार्कर्स जो हैं ये फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन वगैरह ये कहीं पे भी कैंडिडेट ने यूज़ नहीं की है. अगर ये यूज़ कर लेता तो इससे इसका रिस्पॉन्स बेहतर हो जाता. The response would have benefited from clearer paragraphing, starting with an introductory statement, followed by distinct paragraphs for each main point, and concluding with a strong closing statement would have improved the structure. अब यहाँ पे पूरी paragraphing discuss कर दी है ना एग्जामिनर ने कि भाई अगर आप शुरू में एक clear paragraph बनाते, क्लियर, और आप करते कि भाई स्टार्टिंग क्या है, आपकी स्टेटमेंट क्या है, किस पर आप बात करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर आप डिस्टिंक्ट पैराग्राफ्स के अंदर जो मेन पॉइंट थे उनको डिस्कस करते, फिर आप कंक्लूड करते एक क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ, तो इससे जो आपका स्पीच का स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो जाता, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कैंडिडेट ने कोई पैराग्राफिंग को फॉलो नहीं किया, उसने किसी स्टार्ट, मिडल, डेवलपमेंट और एंडिंग को फॉलो नहीं किया. तो आई एम श्योर कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक आई ओपनर है ये सब कुछ कि दिस इज़ व्हाट यू डोंट हैव टू ब्रिंग इन योर राइटिंग. सिंपल sentences were used correctly, but sentence structure were often repetitive. Same type के sentences हैं. The response would have benefited from the inclusion of a variety of simple, compound and complex sentences. अगर ये variety of sentences ले आते तो थोड़ा बेहतर हो जाता. The tone was generally appropriate for a persuasive piece, but the phrases why you are not visit zoo and at least in a month you have to go 3 times to zoo were perhaps a little too conversational and almost demanding. ठीक है, ये जो sentences थे ये इतने appropriate नहीं गए थे. तो although simple spelling and grammar was generally accurate, generally accurate का मतलब है कि it's not fully accurate. The response had several spelling and grammatical errors. Careful proofreading would have helped avoid these errors. Additionally, commonly confused words like throw and subject verb agreement issues impeded performance. यानी कि grammatical errors हैं, spelling की भी errors हैं. तो अब आप ये चीज़ देख रहे हैं कि आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी राइटिंग के अंदर हर एक चीज़ तो देखी जाती है. तो यू हैव टू गो एक्यूरेट, यू हैव टू गो वेल ऑर्गेनाइज्ड.
आपने अच्छे से पैराग्राफ्स बनाने हैं, अपने अच्छे से स्टार्ट करना है, डेवलप करना है, स्पीच को स्पीच की तरह लिखना है। तो आई एम श्योर कि ये जो वीडियो है इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू एंड यू नो करेक्टिंग योर सेल्फ। आप अपने काम को एनालाइज करिए इसकी बेस पर, और अपने आप को इसकी बेस पर देखिए कि आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो आई होप दैट दिस वीडियो हैज़ बीन रियली हेल्पफुल फॉर यू. Stay tuned, watch all the videos, and if you have any query you can comment me for it. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.